तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया, ध्यान सुनना, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं भैया? सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना। यदि आपने सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यदि आपको इमेज फॉर्मेशन आता है, नहीं भी आता तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। क्या बोल रहा है भैया? डिजाइन टू द ऑब्टेन द इरेक्ट इमेज। अच्छा, कोई मिरर है, इरेक्ट इमेज बनाना ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है। यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज करके इरेक्ट इमेज बना रहा है। और फोकल लेंथ इतना है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर। क्या बोला, ध्यान से मैं इधर बना देता हूँ कि भैया कोई हमारा ऐसा कॉनकेव मिरर है। यस भैया, कॉनकेव मिरर है। ये क्या कर रहा है? फोकल, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? एफ प्लस 12 सेंटीमीटर है। और ये क्या कर रहा है? इरेक्ट इमेज बना रहा है, ठीक है भैया। इरेक्ट इमेज बना रहा है, यस भैया। अब ये बोला व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, आपको एवरेज डिस्टेंस बतानी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, किसके बीच रखा है। तो आपको मैंने केस कराया था, केस नंबर 5 जो वीडियो है, हमने देखा है कि कॉनकेव मिरर तभी इरेक्ट इमेज बनाता है जब वो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखे। फोकस और पोल के बीच रखे। कहाँ पे रखे? फोकस और पोल के बीच रखे। तो आपको पूछा है कि भाई क्या होना, सो दैट द रेंज, रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए फोकस से लेके पोल के बीच रेंज होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कॉनकेव मिरर फोकस के और पोल के बीच में है, ये अपना पोल होता है, ये अपना फोकस होता है, तभी उसकी क्या होती है? इरेक्ट इमेज बनती है। इरेक्ट इमेज बनती है, यस भैया। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इसकी हो जाएगी भैया, रेंज होगी फोकस टू क्या? पोल, ठीक है, पोल। अब देखो ध्यान सुनना, तो देखो क्या बोला, द ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज यूजिंग द कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच रेंज हो जाएगी। द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या करना बोला, ये जो फोकस से लेके पोल की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। यस भैया, 12 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ 0 थे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पहुँच गए। यस भैया, 0 से 12। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट 0 सेंटीमीटर से लेके टू 12 सेंटीमीटर। 0 से कितना हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पता है भैया, जो हमारा पोल रेंज होता होगा, रेंज जो होगा, रेंज होगा पोल टू, पोल को पी से पोल टू फोकस, पोल टू फोकस। समझ में आया? क्या बोला भैया? पहला क्वेश्चन समझ लेते। एक ऐसा एक मिरर आपको दिया गया है, कॉनकेव मिरर, जो क्या बना है? इरेक्ट इमेज बना रहा, और उसकी फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। अब पूछा गया कि भैया इमेज की रेंज क्या होगी, कहाँ पे बनेगी, क्या रेंज होगी। हमें पता है, यदि हम क्या करेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की, ऑब्जेक्ट की पूछा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए, किस रेंज पे रखा जाएगा। हमें पता है कॉनकेव मिरर एक ही केस है जहाँ पे इरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच रखते हैं। यस भैया। और याद रखना भैया, फोकस की लेंथ 12 सेंटीमीटर, इसकी रेंज हो जाएगी 0 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। इसके बीच बन सकते कहीं भी, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे बस फोकस मत रखना, चाहे तो आप बस पोल पे मत रखना, बस यहाँ 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 इनके दोनों के बीच में रखना है। तो 0 to 12 सेंटीमीटर। सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, शायद 2 नंबर का था या 1 नंबर, ऐसा मेरे को याद नहीं है क्या 2 नंबर। ठीक है, तो ये आपका रे डायग्राम भी बना सकते हो आप, देख लो सोल्यूशन के साथ। तो थैंक यू, पढ़ते रहो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर।